Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। दिल्ली हो या कहीं भी हो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि धर्म की ओर और अन्य दलों का भी उधर बढ़ना हो रहा है। देखिए, जिस राजनीतिक दल ने और उनके सहयोगियों ने समय समय पर राम मंदिर का विरोध किया, चाहे मुकदमे से लेके भगवान राम को काल्पनिक बताने की बात कही हो, आज वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दूरी बनाए रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि नए संसद भवन का बायकॉट किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का बायकॉट किया, समय समय पर देश में जो अच्छा हुआ उस समय बायकॉट किया, तो जनता ने भी उनका बायकॉट ही किया है। तो राम भक्त कहाँ उनकी सुनने वाले, इसलिए कांग्रेस में भी उनकी नहीं कोई सुन रहा। और मैं तो ये कहूंगा, एक के बाद दूसरे घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात कही, अपमानित किया हिंदुओं के बारे में, और कल तक कहते थे कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, वो भी झूठा पड़ गया। एक के बाद दूसरा बयान घमंडिया गठबंधन पे दिखता है कि ये लोग एक और हिंदुओं को अपमानित करेंगे, राम मंदिर से दूरी बनाए रखेंगे और उसके लिए बयानबाजी कोई ना कोई उल्टी सीधी करती रहेंगे। ना इन्होंने कभी भगवान राम को माना, ना आज मान रहे। ये कल तक दूसरी ओर से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने अपने वकीलों को खड़ा करके मुकदमा हराने का हर संभव प्रयास किया। ये तो विश्वास ही नहीं करते कि मुकदमा जीत कैसे गए, 2 सालों में राम मंदिर बन कैसे गया। ये तो कांग्रेस को और इनके सहयोगी दलों को उतनी ही पीड़ा हो रही है जितनी शायद उनको भी होती हो। उसको वो कहीं नाराजगी ना हो जाए, इस वजह से ये नहीं जाते। देखिए, जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। श्री राम जी के आगे शीश तो इनको झुकाना ही पड़ेगा। चाहे भगवान राम को जितना भी काल्पनिक बता दे, चाहे जितना भी राम मंदिर का विरोध कर ले, राम सेतु को भी काल्पनिक बता दे और तरह तरह के बयान करके हिंदुओं को अपमानित भी करे, सनातन धर्म को कुचलने की बात भी करे, आना राम जी की शरण में ही पड़ेगा सबको। जिन्होंने भ्रष्टाचार के एक के बाद दूसरे कांड किए, जिनके एक के बाद दूसरा नेता जेल में बैठा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सांसद जेल में बैठे हैं, जो कभी कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे ऐसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ईडी के समन जारी होने के बाद भी, कई महीने बीतने के बाद, 4-4 बार समन जाने के बाद भी पेश नहीं होते। वहां पेश नहीं होते, लेकिन यहां पर मीडिया के सामने आने के लिए और राजनीति करने के लिए। और एक सवाल मेरा उनसे, श्रीमान अरविंद केजरीवाल से, ये भी है, पिछले 10 सालों में दिल्ली के मंदिरों के लिए क्या किया, दिल्ली के पुजारियों के लिए, संतों के लिए क्या किया। जहां एक और मस्जिदों में मौलवियों को महीने की पैसे जाते थे सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से, केजरीवाल सरकार की ओर से, वहीं पर मंदिरों से दूरी 10 वर्षों तक बनाई रखी। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि जब ईडी के समन आते हैं, दूसरी ओर ये सुंदर पाठ करने। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।